बच्चों, क्या आपने चैप्टर एपी एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन 3 का 7th 8th 9th और 10th ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए? बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग टाइप के कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए सॉल्व करते हैं 7th सब पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन क्या है? a इज इक्वल टू 8, an 62 है, sn 210 है, n और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ए एन और एस एन है तो दोनों में हम ए एन और एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू कितनी दी है? 62 थी। हम 62 ए एन की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू भी हमें पता है 8 प्लस इस एन माइनस वन इंटू डी को एज इट इज रखना है। ओके, इस 8 को इधर शिफ्ट कीजिए। 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ओके, इट इज 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है? एस एन का फॉर्मूला यूज करना है आपको। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। एस एन कितना है? 210। एस एन इज 210 इज इक्वल टू एन वैसे ही रहेगा, अननोन टर्म है। ए की वैल्यू कितनी है? 8। 8 टू सा कितना हो जाएगा? 16। ओके, प्लस एन माइनस वन इंटू डी वैसे ही रखना है। ठीक है, अब देखिए ना बच्चों, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितना है? 54। उसको यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ओके, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। साथ में 2 को इसे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 420 इज इक्वल टू, ये एन वैसे ही रहेगा। ओके, ये हो जाएगा 16 और एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना है? 54, तो प्लस 54 आपको लिखना है। ठीक है, 16 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 54 हो जाएगा आपका 70 इंटू 70 लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू निकालना, तो 70 जाएगा इस 420 के नीचे, डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू एन। कितना? 0 0 कैंसिल, 6। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। इसी तरह हमें क्या निकालना है? डी फॉर डिफरेंस। तो इक्वेशन 1 में इसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, डिफरेंस भी आ जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना है? 6। 6 माइनस 1 कितना होगा? 5। तो आंसर कितना आएगा? 54 इज इक्वल टू 5d। तो डी कितना आ जाएगा आपका? 54/5।